Welcome, guys. Today we will study a very important and a very well discussed topic that is bond yield inversion का phenomena. And this phenomena has been visible in Indian economy as of now, and mainly due to recession, right? Recessionary trends in Indian economy. बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड यील्ड हैज इन्वर्टेड। और ये बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है, 1 मंथ है वो की ये न्यूज़ है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है प्रीलिम्स के लिए। देखो, बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन को स्टडी करने से पहले एक बात समझो। नॉर्मल ट्रेंड क्या रहता है? नॉर्मल ट्रेंड क्या रहता है इकोनॉमी में? जब भी सरकार कोई बॉन्ड इशू करती है तो ये अलग अलग ड्यूरेशन की हो सकती है। ये शॉर्ट टर्म की हो सकती है, शॉर्ट टर्म की हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म की हो सकती है, लॉन्ग टर्म की हो सकती है। इट मीन्स बॉन्ड के थ्रू सरकार शॉर्ट टर्म का भी लोन ले सकती है, लॉन्ग टर्म का भी लोन ले सकती है। अब इफ यू आर गिविंग लॉन्ग टर्म लोन टू समबडी, मान लो अगर आपने लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए किसी को पैसा दिया हुआ है, किसी आदमी को, तो आप तो आदमी से डिमांड करोगे ही ना कि भैया 10 साल के लिए अपना पैसा मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के अंडर रख रहा हूं, मुझे चाहिए ज्यादा इंटरेस्ट तुमसे, ज्यादा इंटरेस्ट आप डिमांड करोगे। इट मीन्स जो बॉन्ड यील्ड है वो लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म की जो लोन है, लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड है उसमें बॉन्ड यील्ड ज्यादा रहनी चाहिए, इंक्रीज रहनी चाहिए शॉर्ट टर्म के मुकाबले, राइट। शॉर्ट टर्म में जो यील्ड मिलती है इन्वेस्टर को, यील्ड माने इन्वेस्टर का प्रॉफिट, वो कम रहता है, और लॉन्ग टर्म में जो आपका बॉन्ड यील्ड रहती है वो ज्यादा रहती है। ये नॉर्मल फिनोमिना है। बट बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन में क्या फिनोमिना आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड है, इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इनके मार्केट प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और इनकी फेस वैल्यू उतनी ही है। मान लो 100 रुपए का कोई बॉन्ड था जिसे सरकार ने 90 रुपीज में इस मार्केट वैल्यू में इशू किया। अब इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि इसके मार्केट वैल्यू 90 रुपीज ना हो करके 95 रुपीज हो गया है। इट मीन्स ये जो 10 रुपए के इन्वेस्टर का प्रॉफिट था यहाँ पे, ये घट के अब सिर्फ 5 रुपए हो गया है। इट मीन्स आपके लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड है उनकी यील्ड घट गई है, प्राइसेस बढ़ गए हैं। ये सारी मामले आपने साथ में कनेक्ट करते हुए चलना है, राइट। सो प्राइसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब ये प्राइसेस बढ़ने के कारण क्या होते हैं? नॉर्मली जो ये इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड रहती है, ये आपको कब देखने को मिलेगी? जब रिसेशन होगा इकोनॉमी में। जब रिसेशन होगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी नीचे की ओर आपकी जा रही होगी। वो कैसे? जैसे ही रिसेशन होगा तो इन्वेस्टर के लिए फियर फैक्टर हावी हो जाएगा, इन्वेस्टर डर जाएगा, राइट। इन्वेस्टर डर के एक सिक्योर्ड एसेट ढूंढेगा, सिक्योर्ड एसेट ढूंढेगा। सिक्योर्ड एसेट क्या क्या हो सकते हैं? गोल्ड हो सकता है, वो गोल्ड भी ढूंढेगा, राइट। सिक्योर्ड एसेट और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है। और लॉन्ग टर्म का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, राइट, जो लॉन्ग टर्म का गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नॉर्मली अगर अगर इकोनॉमी बूम में होती है, इफ इकोनॉमी इज इन बूमिंग, तो नॉर्मली इन्वेस्टर क्या करता है? वो बॉन्ड से अपना पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा देता है, स्टॉक मार्केट में लगा देता है, या इक्विटी मार्केट में लगा देता है, या इन्वेस्टमेंट में लगा देता है, इन्वेस्टमेंट में लगा लेता है। लेकिन इस फिनोमिना में जब आपका इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है तो स्टॉक्स में जो है आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है, क्योंकि इकोनॉमी वैसे ही बूम नहीं कर रही है, राइट। इकोनॉमी वैसे ही रिसेशन में जा रही है, प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो अब जो है डिमांड बढ़ जाएगी बॉन्ड्स की, और वो भी कौन से बॉन्ड्स की? लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स की, या गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में इंडिया के जो गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो हिस्टोरिक हाई में चले गए हैं। समझ गए? ये सारी जो चीजें हैं दे आर कनेक्टेड। तो बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन याद रख लेना क्या होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक। नंबर 1, बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन में जो लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनकी बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, उनकी बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगी शॉर्ट टर्म से, राइट। सॉरी, उनकी बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म, राइट। जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स हैं इनकी बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म की बॉन्ड यील्ड, राइट। नंबर 1। नंबर 2, आपको देखने को मिलेगा कि ये रिसेशन के टाइम पे नॉर्मली रहता है, रिसेशन के टाइम पे नॉर्मली रहता है बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन। नंबर 3, एक फिनोमिना, मतलब ये एक ही बात है, कनेक्टेड बात है, जो आपके लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज हैं, राइट, इनका जो प्राइसेस है, प्राइसेस, दीज प्राइसेस आर गोइंग हायर, राइट। ये बढ़ते जाते हैं इसके प्राइसेस, क्योंकि इनकी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। और
राइट। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखना है। और ये एक बात और भी रिफ्लेक्ट करता है कि इसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट घट रही है। इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स, अगर वो आपको कनेक्ट करने के लिए बोले तो स्टॉक्स में जो इस इन्वेस्टमेंट होगी वो आपके घट रही होगी। राइट। वो क्यों? क्योंकि अब इन्वेस्टर सेफ एसेट को, राइट, बॉन्ड्स को ज्यादा ढूंढ रहा है। राइट, वहां पे इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है। तो ये बातें आपने कुछ याद रखनी है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बेसिक क्या है, एक लाइन में मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। जब आप इनपुट पे ज्यादा टैक्स लगाने लग जाओ आउटपुट से, दैट इज नोन एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। इंडिया में जो आपके, राइट, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल नॉर्मली हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर इंपोर्टिंग देम। और उस रॉ मटेरियल में हम इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा रहे हैं। उस रॉ मटेरियल में हम 12% जीएसटी भी लगा रहे हैं, जीएसटी भी लगा रहे हैं उसी रॉ मटेरियल पे। और उस पे हम सेस भी लगा रहे हैं, कार्बन सेस वगैरह भी लगा रहे हैं। राइट, उसी उसी पे, उसी रॉ मटेरियल पे। इस वजह से ये इनपुट महंगी हो जाती है, आउटपुट सस्ती हो जाती है। राइट, आउटपुट के कंपैरिजन में इनपुट ज्यादा हो जाती है। राइट, आउटपुट सस्ती नहीं हुई। राइट, सो आउटपुट पे, इनपुट पे लगने वाला जो टैक्स है, वो टैक्स बर्डन बढ़ जाता है, आउटपुट पे कम है। आउटपुट पे इसके मतलब मान लो प्लास्टिक की चप्पल निकल रही है तो सिर्फ आपके 18% के टैक्स स्लैब के आसपास वो आएगी। राइट, समझ गए बात को? सो आउटपुट पे कम टैक्स लग रहा है, इनपुट पे ज्यादा टैक्स लग रहा है। होना क्या चाहिए, आउटपुट पे ज्यादा लो भाई और इनपुट पे कम लो, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सके। रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो ही तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसका उल्टा जब हो रहा होता है कि भैया इनपुट पे ज्यादा टैक्स, आउटपुट पे कम टैक्स, तो वो आपका होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये आपको आजकल जीएसटी में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। सो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आई होप ये छोटे माइक्रो लेक्चर्स आपके जो है प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कोई अगर इसमें दिक्कत आ रही हो। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इस साल के प्री के लिए। अच्छा लगे तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर लिया करो, मन करे तो कर लेना। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।